ओम शांति। आपका प्रश्न है कि केवल भारत ही अविनाशी खंड है, क्यों? बाकी सारे खंड विनाशी हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? पृथ्वी तो एक ही है ना। फिर भारत अविनाशी खंड है और बाकी सारे खंड विनाशी हैं, क्यों? ये राज सिवाय परमपिता परमात्मा के और कोई भी बता नहीं सकता था। परमपिता परमात्मा ने आके समझाया कि बच्चे, ये सृष्टि चक्र अनादि और अविनाशी है। ये संसार का जो चक्र है ये अविनाशी और अनादि है। इस सृष्टि चक्र का कभी आरंभ नहीं, कभी अंत नहीं। इस वर्ल्ड ड्रामा व्हील को बहुत ध्यान से समझेंगे तो आपके बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिलेंगे। इस वर्ल्ड व्हील ड्रामा के अंदर सबसे पहले हम जानते आए, सुनते आए कि सतयुग था, फिर त्रेता आया, फिर द्वापुर आया, फिर कलयुग आया। परंतु ये सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग ये कैसे चलते हैं? फिर सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग ये चक्कर चलता ही रहता है। ये भारतीय साहित्य के अंदर इस बात को हम बहुत अच्छी तरह सुनते आए। यह चक्र जो हम देख रहे हैं साथिया, ये ना केवल भारत के अंदर बल्कि सारे विश्व के लगभग सभी धर्मों में इसे लिया गया है, परंतु जानते ना भारत वाले हैं ना विदेश वाले। आप परमपिता परमात्मा आकर समझाते, बच्चे सतयुग, त्रेता, द्वापुर, कलयुग ये चारों युग लगातार चलते रहते हैं। जैसे रात के बाद दिन, दिन के बाद रात, रात के बाद दिन, दिन के बाद रात। इसी प्रकार एक सप्ताह खत्म होता है, दूसरा सप्ताह शुरू होता है, एक महीना खत्म होता है, दूसरा महीना शुरू होता है, एक साल खत्म होता है, दूसरा साल शुरू होता है। इसी प्रकार ये चक्र चलता रहता है और ये संसार अनादि काल से बना हुआ है और अनंत काल तक चलता रहता है। जब इस पृथ्वी पर सतयुग और त्रेता होता है तो केवल एक भारत होता है और कोई खंड नहीं होता। और जब द्वापुर कलयुग आता है तो अनेक खंड होते। द्वापुर में ये एक खंड अनेक खंडों में कैसे विभाजित होता है उसे परमपिता परमात्मा समझाते, जिसको विज्ञान भी इस बात को मानता है कि कैसे ये होता है। हम देख रहे हैं ये पेंजिया, हम यदि विज्ञान के अंदर पढ़ते हैं, जिसको हम कहते हैं भूगोल विज्ञान कहेंगे। भूगोल के अंदर जब हम जानते हैं कि पेंजिया होता है, वहां हमें पढ़ाया जाता है कि एक पेंजिया होता है। जब पेंजिया होता है उसके अंदर ये जानने का अवसर मिलता है कि केवल एक ही खंड होता है। ना अमेरिका होता है, ना अफ्रीका होता है, ना ऑस्ट्रेलिया होता है और ना यूरोप होता है और दूसरा कोई कॉन्टिनेंट नहीं होता। तो हम इस बात को बहुत ध्यान से समझना है कि केवल और केवल एक ही खंड होता है और उसके बाद दूसरे खंड कैसे बनते हैं परमपिता परमात्मा समझाते। जब सतयुग और त्रेता होता है तो एक खंड होता है और उसके बाद जब द्वापुर शुरू होता है तो ये एक खंड के
टुकड़े होते हैं। जब इसके टुकड़े होते हैं तो इसकी शेप होती है ये। अमेरिका, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, ये सब अलग अलग हो जाते। 2500 साल तक ये सारे के सारे एक खंड के रूप में रहते हैं। इस सारे एक खंड को भारत कहा जाता है। और जब द्वापर होता है तो ये खंड टूटता है। जब ये खंड टूट जाता है, सारे बिखर जाते हैं, तो अलग अलग देश, अलग अलग कॉन्टिनेंट बनते हैं। और जब कलयुग का अंत होता है, जो आज हम देख रहे हैं, आज जो विश्व की हालत है कि सभी कॉन्टिनेंट एक दूसरे के दुश्मन बने हुए। ऊपर से बेशक भाईचारा हो, परंतु विनाश के साधन किसके लिए बनाए हैं? दूसरे को विनाश करने के लिए। और इतने अधिक ये बम्स और मिसाइल बना दिए हैं कि ऐसी यदि और भी कई पृथ्वियां हों तो उन सब पृथ्वियों को भी ये विनाश कर सकते। अभी ये सारे खंड क्या हो जाएंगे? आग लगेगी तो सारी पृथ्वी आग का गोला होगी। ये जो थर्ड वर्ल्ड वार होने वाला है, ये सारे खंड जलकर एकदम पिघलकर पत्थर भी मेल्ट हो जाएगा। प्लेटिनम जैसी हार्डेस्ट मेटल भी मेल्ट हो जाएगी। और जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो पानी का क्या होगा, इसे आप समझ सकेंगे। वो सारा स्टीम बनेगा, ओजोन लेयर तक जाएगा, सारे पॉल्यूशन को अपने में मिक्स कर लेगा। क्योंकि जितना भी ये पॉल्यूशन है, ये कार्बन ग्रुप का है और वो वाटर में जो है घुलने वाला है। जब वो वाटर में, पानी में घुल जाएगा तो टेम्परेचर डाउन हो जाएगा, ओजोन लेयर रिपेयर हो जाएगी। और टेम्परेचर डाउन होने के कारण, ओजोन लेयर रिपेयर हो जाने के कारण सारा का सारा पानी वापस इस धरती पर बारिश के रूप में कहो, जैसे भी कहो, वापस नीचे आएगा। जब वो नीचे आएगा तो सब चीजें फिर से, सारा जो मेल्ट हुआ था वो सब जमना शुरू होगा। तो ये जो धरती है, ये इस समय 23.5 डिग्री पर झुकी हुई है। फिर यही धरती एकदम सीधी हो जाएगी, सारे खंड मिलकर एक बन जाएंगे और फिर से यही धरती स्वर्ग होगी। जब स्वर्ग होगी, सतयुग शुरू होगा, ये एक खंड रहेगा। द्वापर में आकर ये धरती पर जब पाप बढ़ने शुरू होंगे, अवगुण आने शुरू होंगे, द्वैत शुरू होगा, तो ये सॉलिड धरती टूटती है। और सॉलिड धरती टूटने के कारण धरती का बैलेंस बिगड़ जाता है और ये धरती फिर से 23.5 डिग्री पर झुक जाएगी और ये खंड सारे अलग हो जाएंगे। तो इस प्रकार से ये चक्र चलता है। ये धरती के खंड हमेशा, खंड तो हमेशा रहते हैं, परंतु टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। भारत अनेक खंडों में विभाजित हो जाता है, एक खंड रह जाता है भारत। और उसके बाद फिर से सारे खंड भारत के साथ जुड़ जाते हैं और फिर खंड टूटकर अलग अलग हो जाते हैं। इसलिए भारत जो है वो एक अविनाशी खंड है, जबकि बाकी सारे खंड 2500 साल के लिए बनते हैं और उसके बाद फिर से जुड़ टूट करके एक खंड में परिवर्तित हो जाते हैं। 2500 साल के लिए इससे अलग होते हैं, फिर 2500 साल के लिए जुड़े रहते हैं। दिन के समय ये सारे खंड जुड़े रहते हैं। जब स्वर्ग होता है तो सभी खंड एक होते हैं, जब नरक होता है ये सभी खंड अलग अलग हो जाते हैं। तो इसलिए भारत एक अविनाशी खंड है, जबकि बाकी सारे भारत से जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं, भारत से जुड़ जाते हैं, अलग हो जाते हैं।
इस प्रकार से हमें समझ में आया कि भारत एक अविनाशी खंड है और विस्तार से समझना हो तो अपने समीप के किसी भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।